हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टारगेट चल रहा है क्लास 10th की मैथ की हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहा था। तो उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा था मैं और उसमें जो थोड़े कम मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, लेवल 1 के जो क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा अप होगा। तो आज उसी चीज़ को मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ और ये जो क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम होंगे और इसमें एक खास टाइप के क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ जो कि नंबर्स पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जो नंबर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन मैं आज स्टार्ट करवा रहा हूँ और इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा अप है, लेवल 2 का क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिख रखा है आपके लिए, तो थोड़ा समझेंगे इसको कैसे करेंगे। कहता अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, कोई 2 डिजिट का नंबर है जो कि अपनी जो खुद की जो डिजिट है उसकी सम की क्या है 4 टाइम्स है। अभी मैं कराऊंगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। कहता है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और जो वो नंबर है वो डिजिट्स के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये ऑब्जर्व करनी है कि जो आपका जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है। दैट मीन्स उसमें 2 डिजिट कौन कौन सी होंगी, एक होगी 1st डिजिट और एक होगी आपकी 10th डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट द 1st डिजिट हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया 1st डिजिट है वो x मान लेते हैं। ठीक है, कोई नंबर है और उसमें हमने क्या करा 1st डिजिट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। एंड 10th डिजिट को हमने क्या मान लिया, वो y मान लिया। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जो 1st डिजिट है वो x है और जो 10th डिजिट है वो y है। देन द नंबर तो अगर x क्या है, यूनिट डिजिट है, दैट मीन्स 1st डिजिट है, और जो y है वो 10th डिजिट है, तो नंबर क्या बनेगा, क्योंकि आपका जो x है वो 1st प्लेस पे इसलिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y जो है आपका 10th प्लेस पे है तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा x प्लस 10y। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। जो डिजिट जिस प्लेस पे होगी उतने से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x डिजिट क्या है 1st प्लेस पे है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो y डिजिट है वो 10th प्लेस पे इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो नंबर बन गया वो ये बन गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये हमारा नंबर है x प्लस 10y जो हमारा नंबर बना है, ये क्या है कि जो डिजिट का सम है, डिजिट के सम के जो डिजिट का सम है उसके सम के 4 टाइम्स के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन रही है अब हमारे यहाँ पे, पहले तो x प्लस 10y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x प्लस 4y। तो एक काम करते हैं, इन सबको उधर कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो 4x प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 10y इज टू क्या आ गया 0। तो ये आ गया आपका 4x में से x माइनस करोगे 3x आ जाएगा और ये बचेगा आपका माइनस का 6y इज टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 6y को उधर कर देते हैं, तो यहाँ पे 3x इज टू कितना आ जाएगा 6y और x इज टू कितना आ जाएगा 6y
डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 2i। ठीक है, तो एक तो आपकी इसको ऐसे ही करना है। दूसरी देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब जो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर है, जो नंबर है आपका, नंबर क्या है x प्लस 10y, ये हमारा नंबर है। ये जो है डिजिट के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के बराबर है। दैट मीन्स डिजिट का प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, और उसके 3 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, ये आ गया। तो अब अभी हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2y, तो यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3, और x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2y और ये y। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो आपका 6y²। ठीक है, तो वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन इसको ज़्यादा हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक y से एक y काट देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 12 6y, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12/6, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जो आपकी पहले निकाली है आपने, क्योंकि x इज इक्वल्स टू कितना है 2y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो दोनों चीज़ आपकी निकल गई। यहाँ पे 2 पॉसिबल नंबर बनेंगे आपके। तो अब क्योंकि देखिए अब नंबर क्या बनेगा, नंबर आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर, नंबर क्या बनेगा, क्योंकि नंबर में हम जब होता है तो हमारे यूनिट डिजिट इधर होती है और ये टेंशन डिजिट होती है। तो यूनिट डिजिट मतलब x है, x की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 4, और टेंशन डिजिट क्या है आपकी y है, और y की वैल्यू कितनी निकाल ली 24। तो रिक्वायर्ड आंसर आपका क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कुछ और क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूँ, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन का टाइप है आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी हम नंबर्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे आज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम ऑन नंबर से आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स, इफ द सम ऑफ two natural numbers is 8 and their product is 15, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन जो है इजी है, कर सकते हैं। कह रहे कि 2 नेचुरल नंबर हैं जिनका जो सम है वो कितना 8 है और प्रोडक्ट कितना है 15 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो आपको पता है बिकॉज दोनों का सम कितना 8 है, कितना 8 है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर अगर हमने क्या करा, एक्स लेट कर लिया, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देन सेकंड नंबर क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 8 है, तो हमने क्या करा, 8 माइनस एक्स कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए 27 कोई आपका सम है, दो नंबर का सम है, जिसमें से हमने क्या करा, एक आपका मान लीजिए 11 है, तो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, मतलब 27 माइनस 11। तो ऐसा ही, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 8 है, तो जिसमें से एक को हमने क्या करा, x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। चलिए, तो पहला नंबर हमने x मान लिया और दूसरा क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 8 है। अब कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 15 है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 8x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज टू 15। इन सबको उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15, ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, तो 15 और 1 को मल्टीप्लाई करें 15 आएगा, दैट मीन्स इसका फैक्टर जो बनेगा वो आ जाएगा 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15। तो यहाँ पे x 8 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 15 इज टू 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3x, ये माइनस का 5x प्लस का 15 इज टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x माइनस 3, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3 इज टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 पहला फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया x माइनस 3 दूसरा फैक्टर हो गया, तो यहाँ से x माइनस 5 इज टू 0 और x माइनस 3 इज टू 0। तो एक वैल्यू आ गई आपकी 5 और एक आ गई आपकी 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉसिबल है। अब अगर फर्स्ट जो नंबर है 5 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। दोनों चीज़ आपके दोनों पॉसिबल आंसर आएंगे। तो जो आपका नंबर्स बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स जो बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर आपका 5 आता है, तो सेकंड नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। दैट मीन्स जो नंबर बनेगा 5 एंड 3, एक तो ये कॉम्बिनेशन होगा आपका। और अगर फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 3 है, फर्स्ट नंबर 3 है, तो सेकंड नंबर क्या बनेगा, 3 एंड 5, ये बनेंगे आपके दो आंसर। कौन कौन से आएंगे, 3 या 5, 5 या 3 या 3 या 5, इस तरीके से दो आपके सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है करते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिन लोगों को किसी चीज़ में कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिवाइड 27 into 2 parts, such that the sum of their reciprocal
their reciprocal is 3/20। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपने आपको क्या करना है कि 27 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, ताकि अगर उन दोनों पार्ट का हम रेसिप्रोकल करते हैं और उसका सम करते हैं तो क्या आता है, 320 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया है वैसे ही है, x आ गया क्योंकि दोनों का सम कितना है, 27 है। तो अगर फर्स्ट पार्ट आपका x आ गया तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, देन सेकंड पार्ट जो होगा आपका वो कितना क्या होगा, होगा 27 माइनस x। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/20 है। दैट मीन्स अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, और 27 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ये आ जाएगा आपका 27 माइनस x। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना है, 3/20। अब इसको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया दोनों का, x 27 माइनस x, तो ये आ जाएगा 27 माइनस x प्लस x। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल्स टू कितना आ गया, 3/20, ये आ जाएगा। और इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकें, 3 × 3, 3 × 9 = 20, तो ये अब आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल्स टू 180। ठीक है, ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप पूरा ले जाइए राइट हैंड पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस का 180। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज मेथड से कीजिए, तो कितना लाना है हमें, 27 लाना है, और 180 को क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो इसको फैक्टर कर लीजिए, 180 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 9 = 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे 15, और फिर 3 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे 1। तो कितना बनाना है, 27, तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 और 15, 12 और 15 करेंगे तो 27 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x ले लिया, यहाँ पे 12 प्लस 15 रख दिया हमने, प्लस 180 डिग्री, सॉरी 180 = 0। तो यहाँ से करिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का 12x माइनस का 15x प्लस का 180 = 0। चलिए अब आगे करते हैं, कॉमन लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस 15 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 12 = 0। तो पहला जो फैक्टर बन गया आपका ये, और दूसरा हो गया x माइनस 12 = 0। तो एक तो x प्लस 15 = 0 आएगा, जो कि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इसको हमें क्या करना है, ये लिया नहीं जाएगा, इनवैलिड वैल्यू है। तो यहाँ से x माइनस 12 = कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वैलिड वैल्यू आ गई x = 12। तो फर्स्ट पार्ट जो हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया 27 का, फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 12, और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका, आप इसको क्या करेंगे 27 माइनस 12, दैट मीन्स
कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए। तो 27 को हमने किस किस पार्ट में डिवाइड कर दिया, 12 और 15 में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिस किसी को भी किसी चीज़ में या किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे मैसेज छोड़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, और जब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जितने और भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।